सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं किन लाइनों की हमें व्याख्या करनी है। लाइनें कुछ इस तरह से हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। ये हरी पंक्तियों की एक दीप्त रचना है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, इसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित युवा जंगल शीर्षक कविता से उद्गृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। हमारी अगली हेडिंग होगी प्रसंग। तो चलिए प्रसंग हेडिंग डालते हैं और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरियाली और वृक्षों के महत्व का वर्णन कर रही हैं। हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। तो चलिए व्याख्या हेडिंग डालते हैं और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे, कवि कहता है कि वृक्षों के निरंतर कटाव को देखकर उसका हृदय अत्यधिक दुखी होता है, क्योंकि वह चतुर्दिक हरियाली ही निहारना चाहता है। हरियाली और वृक्षों को उसके जीवन में अत्यधिक महत्व है। एक दिन एक युवा अर्थात नवीन जंगल की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो वह उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। वह युवा जंगल से स्वयं को आत्मसात सा कर लेता है। जब युवा जंगल अपनत्व की भावना से छोटी छोटी शाखाओं रूपी हरी हरी अंगुलियों से उसे बुलाता है तो धीरे धीरे उसकी रगों में भी लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त प्रवाहित होता है। आशय यह है कि कवि उस समय स्वयं को एक पौधे के रूप में स्वीकार कर रहा था। कवि की आँखों के सामने जो परछाइयाँ आती जाती दिखती हैं वह भी उसे हरी ही दिखाई पड़ती हैं। धीरे धीरे उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसने अपने कंधों पर हरे रंग का एक आकाश ही उठा रखा है। उसके होंठ हरियाली को निहार कर बरबस हरियाली के गान गाने के लिए बुदबुदाने लगते हैं और अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ता है कि वह एक हरे पेड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह हरी पत्तियों से युक्त ईश्वर की एक प्रभासित रचना है। दी हुई लाइनों की व्याख्या पूरी हुई। हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए हेडिंग डालते हैं काव्यगत सौंदर्य और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और लिखेंगे, स्वयं को वृक्षों के रूप में कल्पित करना अभूतपूर्व है। भाषा बोलचाल की खड़ी भोली, शैली प्रतीकात्मक, रस शांत, छंद अनुकांत व मुक्त, अलंकार मानवीकरण, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षण, गुण माधुर्य। यह हमारी इन लाइनों की व्याख्या पूरी हुई। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।